हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी में लगे हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए ये जो हम प्रैक्टिस सेट आज लेकर आए हैं, कौन सा प्रैक्टिस सेट? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14 प्रैक्टिस सेट। कौन सा? 14वां प्रैक्टिस सेट, जो कि 13 प्रैक्टिस सेट मेरे इसी चैनल पर डीके ऑनलाइन लर्निंग पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी चैनल पर जाकर अपना 13 प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिए, क्योंकि जो भी आपको बिहार पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% इसे यहीं से पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लिख के रख लीजिए, गारंटी है एकदम। आप ये कर लीजिएगा तो आपको एकदम 90 से 95 क्वेश्चन तो आपको 100% इसी प्रश्न से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने जीके जीएस की अगर बात करते हैं तो सिर्फ जीके जीएस ही इसमें चल रहा है। तो जीके जीएस की बात करते हैं, आप लोग को यानी कि 70 से 75 क्वेश्चन रहता है टोटल जीके जीएस का, यानी कि लगभग 70 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। 70 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 में बोला गया कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक और बात बोला गया कि पारिस्थितिकी, जो पारिस्थितिकी है वह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का। अब पारिस्थितिकी क्या है कि खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को निर्भर करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। इसी को बोला जाता है पारिस्थितिकी। यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। ठीक है, और पारितंत्र क्या बोलते हैं? पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। किसने? एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले ने किया था। ठीक है, एजी टांसले ने पारितंत्र का प्रयोग। पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जलमंडल है। कौन सा? जलमंडल। पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जलमंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। जीन जो है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया आपको कि आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्या कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और इसी कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और एक आपको बताते हैं किससे कि जोहान्स ने, क्या बोलते हैं? जोहान्स ने जो 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम कब जिन शब्द का प्रयोग किया था? 1909 ईस्वी में। और आनुवंशिकता जो शब्द है का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। डब्ल्यू वाटसन ने किया था। आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? बताइए। डीऑक्सीजनित शरीर से रुधिर में किस में आता है? तो किस में आ जाता है? तो दायां नीला में आता है। किसमें? दायां नीला में आता है। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, दायां नीला में आता है। अब आपको बताते हैं कि दायां निलय और बायां निलय के बीच कौन क्या होता है? बाइकस स्पीड वैल्यू होता है। क्या है? बाइकस स्पीड वैल्यू होता है। और दायां अलिंद और दायां निलय के बीच ट्राइकस स्पीड वैल्यू होता है। तो हृदय, मानव के हृदय को 2 कपाट में पाया जाता है। मानव के हृदय में केवल 2 कपाट पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और देखिए निलय यानी अलिंद तथा बायां और दायां निलय की क्या कहलाता है? ये बात बोला है कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। जो दायां और बायां अलिंद होता है और दायां और बायां निलय होता है। ठीक है, ये 4 कोष्ठक यही होता है, दायां बायां निलय और अलिंद होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में बोला गया कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है। बताइए, प्रारंभिक खाद्य नहीं है तो कौन सा प्रारंभिक खाद्य नहीं है? तो जो दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बोला, ए बोला गया। ऑप्शन नंबर ए जो है दूध जो प्रारंभिक खाद्य नहीं है। ठीक है, दूध क्या है? प्रारंभिक खाद्य नहीं है। उसके बाद देखते हैं
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में बोला कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है, बताइए भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ये बोला गया, ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज बोला गया। ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। और डिस्ट धारा का मान कितना है? 0 हर्ट्ज। डिस्ट धारा का मान कितना होता है? 0 हर्ट्ज होता है, ठीक है। डिस्ट धारा का मान कितना? 0 हर्ट्ज होता है। और डिस्ट धारा का मान कांस्टेंट तरंग को दर्शाता है। डिस्ट धारा का मान किसको दर्शाता है? कांस्टेंट तरंग को दर्शाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 6 नंबर में देखिए बोला गया टीका रोग किससे संबंधित है? बताइए टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बोला गया, मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग किससे? मूंगफली से संबंधित है। बताइए जो लाल सड़न रोग कहाँ पर होता है? तो गन्ना में होता है। लाल सड़न रोग क्या गन्ना में आप लोग देखे होंगे कि बीच में लाल लाल कलर का आ जाता है, तो वही बोला जाता है लाल सड़न रोग जो है किसमें होता है? गन्ना में होता है, ठीक है। गन्ना में होता है। और सफेद लट रोग बाजरा में होता है। सफेद लट रोग किसमें होता है? तो बाजरा में होता है। सफेद लट रोग बाजरा में होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए ट्राई बेसिक एसिड है, बताइए ट्राई बेसिक एसिड है, तो ट्राई बेसिक एसिड है कौन सा? ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई एसिड एसिड कौन है? फास्फोरिक एसिड अम्ल। क्या है? फास्फोरिक एसिड बोला गया। फास्फोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। और आपको बताते हैं कि फास्फोरिक जो अम्ल है वह एक अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र है H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4 बोला गया। H3 क्या? PO4 होता है, PO4 होता है। इसके प्रयोग में क्या है? जंग लगने वस्तुओं को साफ किया जाता है। इसके प्रयोग से जंग लगे वस्तुओं को साफ किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 नंबर में बोला है कि स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? बताइए स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी बोला गया। विटामिन सी का नाम है, ऑप्शन नंबर सी बोला गया। अब आपको बताते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? स्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र C6H8O6। क्या बोलते हैं? C6H8 C6H8O6 जो है इसका क्या रासायनिक सूत्र है, ठीक है। रासायनिक सूत्र है जो जल में क्या है? जल में विलय विटामिन है। अब आपको बताते हैं कि मानव शरीर में इस विटामिन कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। मानव शरीर में इसकी अगर कमी हो जाता है तो कौन सा? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? बताइए धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन बोला गया। कौन सा? हाइड्रोजन बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? 287 वाला धातु तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन। ऑप्शन देखिए 2 8 10 7 17 बोला गया, यानी क्लोरीन को बोला जाता है 2 8 वाला, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया जाएगा, चाहे आप लोग अगर पढ़े होंगे केमिस्ट्री क्लास तो उसमें आपको बताया जाएगा। इस पर ज़्यादातर हम लोग के प्रैक्टिस का क्लास करते हैं। कॉन्सेप्ट की भी क्लास भी लेकर आएंगे लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए मटेरियल उसका तैयार किया जा रहा है, ठीक है। जाइलम का कार्य क्या होता है? बताइए जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल संवहन का। जाइलम कार्य क्या होता है? जल संवहन करना, ठीक है। जल संवहन करना ये किसको कहते हैं? जाइलम का कार्य होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताइए रासायनिक परिवर्तन नहीं है कौन सा? तो हम बताइए पानी का उबलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोला गया, पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में बोला गया साबुन का सह उत्पाद है। बताइए साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का कौन सा सह उत्पाद? बताइए कौन सा है? तो ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी बोला गया, ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल को बोला गया साबुन का सह उत्पाद है। साबुन का सह उत्पाद कौन सा है? ग्लिसरॉल को बोला जाता है, ठीक है। अब बताइए एक और अब बात बताते हैं कि अच्छे साबुन की क्या विशेषता होना चाहिए? तो अच्छे साबुन होने के लिए आपको क्या होना देखना चाहिए कि साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। क्या है? साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए। क्या है? साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए और साबुन को मृदु जल
के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए। मृत जल के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए। ये बातें बोला गया है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया बताइए? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो वो कुत्ता को कहाँ भेजा गया था सबसे पहले? तो कुत्ता को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताते हैं कि वर्ष 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले गया गया। ठीक है, लाइका को ले गया गया था। तो स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह है। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? याद रखिए, आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपण किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, देखिए क्या बोला कि 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना है? तो 18% सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% बोला गया और 75% ऑप्शन नंबर डी बोला जाता है। 75% ऑप्शन नंबर डी बोला गया। इतना क्लियर है? अब देखिए इसमें आपको बताते हैं कि स्वर्ण शुद्धता की कैरेट में व्यक्त किए स्वर्ण की शुद्धता किसमें व्यक्त किए थे? कैरेट में। 100% सोना में 24 कैरेट का है, 24 कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना में 24 कैरेट जो होता है शुद्ध होता है। और आपको बताते कि 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना और शेष 2 भाग तांबा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार 20 कैरेट स्वर्ण में 20 भाग सोना और 4 भाग कॉपर मिला होता है। चलिए आज की क्लास को इतना ही पेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।